हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। फाइनली मेरे घर की सफाई हो गई। मैं बहुत परेशान थी, बहुत मतलब कैसे ना कैसे कर डाली है। इतना थक गए एक एक दिन में, मतलब क्या बोलूँ मैं। बस हो गई, बस ये है सुकून है। इसलिए मेरे चेहरे पे खुशी दिख रही कि चलो फाइनली सफाई भी हो गई। थोड़े बहुत पापड़ भी बन गए इसी बीच में, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन आज मैं आपको ऊपर से नीचे सब दिखाऊंगी कि सफाई हो गई मेरे पूरे घर की। और बाल भी आज मैंने धुल लिए फाइनली, क्योंकि रोज़ गंदा हो रहा था सर, धूल मिट्टी करके। तो मैंने सोचा था जब सफाई हो जाएगी तभी मैं सर धुलूँगी। तो मैंने सर धुल लिया और अब बस चाय पी ली है, चाय के साथ रस खाया। बट अब भूख लग रही है तो चलो नाश्ता बनाते हैं। और मम्मी और आयुष तो गए, उनका तो गुजिया का काम है। आप जानते हो होली आ रही है तो यही वाला काम है। काफ़ी मेहनत वाला काम होता है गुजिया बनाना। वो तो सभी समझ सकते हैं कि गुजिया में कितना हेडेक होता। घर की गुजिया तो अलग बात है, जो बाहर की गुजिया होती हैं उसमें उसमें चीज़ें और भी अलग होती है, क्योंकि गुजिया फटती बहुत ज़्यादा है। तो वैसा खाना नहीं खा सकते ना। अगर इंसान पैसा लगा रहा है तो चीज़ें भी सही खाएगा। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत होती। खाना बनाना एक अलग बात है और ये पकवान बनाना अलग बात है। तो चलो गाइस नाश्ता बनाते हैं और फिर मैं अपने घर का टूर करवाती हूँ आपको कि सफाई हो गई है। कवर अवर सोफ़े के चेंज करने हैं, वो थोड़ा होली के 1-2 दिन पहले मैं कर दूँगी। तो चलो नाश्ता बनाते, आटा सानते हैं पहले, तब पराठे बनाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर। गाइस पराठे मैंने बना लिए, कबाब रखा हुआ था और ये चाय, पानी भी सब साथ रख के रखती हूँ। तो गाइस ये कबाब था, मम्मी रात में बनाई थी हरा भरा कबाब। तो ये वही कबाब है। अब ये मत कह देना कि आप तो नॉनवेज खाते हो। अरे भैया ये हरा भरा कबाब, समझ रहे हो ना, मटर वटर से जो बनता है, सोयाबीन बड़ी ये सब डाल के। तो चलो गाइस नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। बात यहाँ से करते हैं आगे वाले रूम से, जो कि मैंने कर्टन चेंज कर दिए और ये पूरा सफाई कर दिया, पूरा झाड़ पोछ बहुत गंदगी होती है, बहुत गंदगी। पता नहीं आप लोगों के घर में होती है कि नहीं, बट इतनी धूल मिट्टी अभी साफ़ किया। अभी आप देखो जाके तो फिर से वैसे ही धूल मिट्टी हो रखी है। बट क्या करूँ यार, बार बार चढ़ के साफ़ करना बहुत दिक्कत होती है। चलो यहाँ की लाइट बंद करते, फिर वहाँ का दिखाते हैं आपको। सो गाइस ये हमारा ये वाला रूम, लिविंग रूम। इस पे मैंने चादर डाल दी क्योंकि बहुत धूल मिट्टी आती है, तो कोई बैठता भी नहीं है यहाँ पे। बट अभी मतलब थोड़े टाइम में, 1-2 दिन पहले होली के, मैं कवर चेंज कर दूँगी। वो हमारा मंदिर तो रोज़ ही साफ़ होता है, रोज़ हम लोग पूछते हैं। बट थोड़ा सा ये है कि हटा वटा के मूर्ति साफ़ करना है, तो वो किसी दिन पूजा करते वक्त कर लेंगे। वो हमारा राम दरबार वो जलता है फोटो, आपने देखा होगा पूजा में। तो ये मेज वेज कारपेट वगैरह सब झाड़ा था, सब साफ़ कर दिया था। चलो मंदिर की लाइट बंद कर देते क्योंकि 12 बज रहा है। गाइस ये हमारा आंगन आ जाता है। आंगन में ज़्यादा साफ़ करने को नहीं है, ऐसे झाड़ू वाड़ू मार दिया था, जाला वाला जो लगा वो सब छुड़ा है। आज मैंने बाथरूम भी धुला है, रगड़ के बताया, पूरे टाइल्स वाइल्स। वैसे नीचे कोई नहाता नहीं है। बहुत गुस्सा कर रही थी, खाली नहाना जानती है, साफ़ नहीं करती बाथरूम। वॉश बेसिन देखो एकदम कोने में लगा हुआ है, इसको भी हमने साफ़ किया। बहुत मतलब क्या ही बोले, नाराज़ हो जाती। फिर हमने कल इस रूम की सफाई की, देखो आलू रखे हमारे यहाँ आए थे पापड़ के लिए। थोड़े ही पापड़ बन पाए, ज़्यादा पापड़ नहीं बन पाए। ऊपर का सब सेटिंग हो गया और यहाँ पे भी डाइनिंग मेज पड़ी है, जहाँ पे हम खाना खाते नहीं, क्योंकि हम ऊपर ही खाना खाते हैं। तो यहाँ ये सब ऐसे ही रखा रहता। हाँ ये सब पूरा रूम साफ़ हो गया। ऊपर भी साफ़ सफाई की। आप तो जानते हैं ऊपर कौन रहता है हमारे यहाँ। पूरे रूम की हालत बेकार कर रखी है। ये हमारे जीने आपने तो कभी देखे नहीं होंगे। ये पूरा सब पर्दे वर्दे धुले हुए देख रहे हो। एक एक घर में हमारे यहाँ पर्दे लगे ताकि ज़रा सी भी धूल मिट्टी जा ना पाए। लेकिन धूल मिट्टी इतनी ज़िद्दी है कि वो कहेगी हम ज़रूर जाएंगे, तुम करो सफाई। देखो यहाँ पे भी पर्दा लगा है, ये तो किचन है, यहाँ पे भी पर्दा। और ये वाला रूम भी हमने उस दिन परसों साफ़ किया था, बहुत हालत बेकार हो गई। पर्दे वर्दे भी चेंज कर दिए थे फिर हमने। और ये फिर डाइनिंग, अरे यार क्या बोल रही हूँ मैं, ड्रेसिंग टेबल। ये तो हमेशा फैला ही रहता है जब जब मैं तैयार होती हूँ। फ़िलहाल ये रूम भी साफ़ हो गया, आपने देख लिया।
और ये एक तो बैठा हुआ है, आप तो जानते कौन। मेरा जाल भी हटा के हमने साफ़ किया। और वो है, मैं थक गई। और वो है हमारा कूड़ेदान, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। और ये सब, ये कपड़े आप सोच रहे कैसे फैले हुए हैं। ये कपड़े ना टॉवल वगैरह पड़ा रहता है क्योंकि सुबह यूज़ करते हैं तो यहीं पे पड़ा रहता है। आप जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली, अब हम अमीर तो है नहीं। और फिर ये हमने पूरा आंगन ऐसे पूरा झाड़ू लगाया जितना मेरा पहुंच पाई, जितनी मैं पहुंच पाई। मम्मी ने किचन साफ़ किया। किचन तो गाइस वैसा ही लगेगा जैसा था क्योंकि सामान वापस से फिर वैसे ही सेट हो जाता है। भाई किचन में बहुत टाइम लगता है, इसलिए किचन की जिम्मेदारी हमने मम्मी को दे दी थी। यहाँ पे ये आलू प्याज रखा, किचन हमारा छोटा है तो यहाँ पे सब सामान सेट, और ये सब ये सब जीने वीने सब पूरा झाड़े। वैसे तो मेरे घर की हालत बहुत बेकार है, ऐसा लगता है किसी की नज़र लगी हुई है। सीलन वो देखो छिपकली निकल के भागी। और ये सब वॉश बेसन वगैरह मम्मी ने साफ़ किया। ये अपना रूम भी मम्मी ने खुद ही साफ़ किया था क्योंकि इनका रूम था बहुत ज़्यादा फैला था तो हमने कहा खुद ही साफ़ कर लो। और ये रूम पूरा साफ़ हो गया। बाहर हमारा छज्जा, वहाँ पे भी झाड़ पोंछ थोड़ी बहुत कर दी गई थी। और ये देखो सामने तो कूड़ा पड़ता ही है, आपको गाइस पता ही है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा। आप चलो आपको छत के ऊपर का दिखाते। छत पे कौन सफाई करता, वैसे स्टोर रूम छत पे बना हुआ है हमारे, तो बस। और पापड़ भी बन गए, चलो आपको पापड़ दिखा देते हैं। पापड़ हमारे यहाँ इस बार थोड़े बने, वैसे आलू तो बहुत सारा रखा है बट वही है कि अकेले से यार बन नहीं पाता, थोड़ी तैयारी मम्मी कर देती है तो बन जाता है। ये देखो हमारे यहाँ पापड़ सूख रहे हैं, बस इतने ही पापड़ बने, जो भी बने ये आलू के हैं। ये चिप्स विप्स हैं, साबुनदाना ख़राब हो गए थे, पता नहीं मम्मी कौन सी पन्नी पे डाल दी था, सब चिपक गए, फिर वो छूटे ही नहीं। स्टोर रूम भी मम्मी ने खुद ही साफ़ किया। कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं हाथ लगाना ज़रूरी नहीं समझती, मम्मी ही लगाए तो सही है। ये हमारा स्टोर रूम, यहाँ पे बहुत कचरा भरा हुआ, लेकिन सब साफ काम का, ऐसा नहीं फेंकने वाला है। तो घर में भी खूब सारे पापड़ बन रहे हैं, देखो उधर सामने भी पड़े, सब जगह पापड़ बन रहे हैं। हमारे यहाँ जितना हमें पास टाइम था और जितना इतना हम लोग खाते भी नहीं, बच भी गए थे पिछले साल, तो इतने काफ़ी हैं। थोड़े आलू के कम लग रहे क्योंकि मेरे फेवरेट है ना। तो गाइस आपने देखा, बहुत वक्त लगा भैया, हालत बेकार हो गई। मतलब कि घर छोटा हो तो भी दिक्कत, बड़ा हो तो भी दिक्कत, हर तरीके से दिक्कत है। छोटा हो तो लगता है सामान बहुत है, कहाँ रखा जाएगा। हमारे यहाँ इतना बड़ा घर है फिर भी लगता है कि घर छोटा है। फ़िलहाल भगवान की दुआ से इतना सब कुछ है, कोई ऐसा कोई भी नहीं। बट हाँ, सफाई करने में हालत, मतलब घर की हालत ऐसी हो गई है हमारे यहाँ। ऊपर के रो में जो आप इतना पूरा देखते हो, उधर जहाँ फ्रिज वगैरह रखा ये सब, तो यहाँ पेंट वेंट नहीं है। आज से काफ़ी साल पहले जब पापा थे और जब पूरा घर हमारा 2 मंजिल का बना था तभी पुताई हुई थी। उसके बाद से हमारे घर में पुताई नहीं हुई है, सिर्फ ऐसे दीवारें ऐसे ही हैं। तो मतलब काफ़ी जगह पे सीलन सी हो जाती है। कहीं हमारा एक बार बाथरूम ऊपर वाला लीक कर रहा था तो फिर नीचे वाले रूम की हालत बहुत बेकार हो गई थी, बार बार वाइटनेस आ रही इसी वजह से। तो मतलब पूरा घर मेरा कहीं से चिटक रहा, कहीं से चिटक रहा, कहीं पे सीलन, जीने टूट जाते। कुछ तो मिस्त्री की भी कमी है, कुछ चीज़ें ऐसी भी कहीं कुछ छत हमारी कहीं गड़बड़ है। कभी बारिश में बनी थी क्योंकि हमारे 2 मंजिल की छत, तो उसकी वजह से जो होता है सारा मसाला वसाला, तो मतलब कभी ना कभी फील होता है कि यार इस घर में ऐसी कौन सी मनहूसियत लगी हुई है, ऐसा कौन सी चीज़ है कि हमारा घर कहीं से परफेक्ट नहीं, कहीं से उखड़ रहा, कहीं से कुछ हो रहा। वैसे सबके साथ ऐसा होता होगा बट हमारे यहाँ ऐसा, तो मेरा मन और भी नहीं करता घर साफ़ करने का। कहीं से कुछ उखड़ रहा, कहीं से कुछ उखड़ रहा, पेंट उखड़ रहा, ये उखड़ रहा। खैर इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, अब वो देखो वो रिपेयरिंग कब होती है पता नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत ऐसे ही साफ़ सफाई हो गई। और आपके सवालों के जवाब भी अभी हम देंगे। जब कमेंट्स थोड़े से पढ़े थे 1-2 मैंने कि ऋतु आप स्किन केयर तो कर रहे हो बट घर की चीज़ें भी यूज़ करो। देखो मैं कोई स्किन केयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टैनिंग का लोगों ने बोल दिया था तो मैं ले आई थी, बाकी भाई कोई स्किन केयर मैं नहीं कर। घर की चीज़ें, घरेलू नुस्खा आप सही कह रहे हो यूज़ करना चाहिए, बट मैं बहुत काहिल लड़की हूँ, आई एम अ लेज़ी गर्ल। मम्मी मेरी बहुत सारे कहती हैं घर के उपचार किया करो, इससे तुम्हारा ये, इससे तुम्हारा वो हो जाएगा, बट आई एम अ लेज़ी गर्ल, मुझसे कुछ हो नहीं पाता है। अब आप मुझे 2-4 गाली दे सकते हैं इसके लिए बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं घर की चीज़ें अभी यूज़ करूँ थोड़ा। और बाकी आप कह रहे थे कि आप ऑयली चीज़ें मत खाया करो, थोड़ा अपना ख्याल रखो अपना।
देखो मैं ऑयली चीज़ें नहीं खाती हूँ। देखो मेरी लाइफस्टाइल ऐसी तो है नहीं कि मैं रोज़ पूड़ी तल के खा रही हूँ, छोले भटूरे खा रही हूँ या ऐसा कुछ। हाँ, आपने पापड़ खाते हुए मुझे 1-2 बार देख लिया, जो मैंने व्लॉग में दिखा दिया, तो आपको लग रहा है कि मैं ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ। ऐसा नहीं है यार। पकौड़ी भी खाई थी तो आप देख रहे हो। मैं वही सोचती हूँ कि मैं मॉडल वगैरह कैसे बनूँगी। ये जो मेरी ज़बान है, खाने पे कंट्रोल ही नहीं है मेरा। कितना खाते रहती हूँ, इसीलिए मेरा टमी बाहर निकल रहा है। बट अगर जिस दिन मैं आ गई अपने पे, मैं इस पेट को कम करके रहूँगी, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स पहनने आ गए। अभी गर्मियों के मौसम में मैं शॉर्ट्स पहनने वाली, बड़ा धमाका करूँगी क्योंकि इवन फर्स्ट टाइम लोग मुझे शॉर्ट्स में देखेंगे, तो धमाका तो होगा ना, वो लोगों को पसंद आएगा। देखो कब पहनती हूँ, अभी नहीं, अभी गर्मी थोड़ा स्टार्ट हो गई है। देखो कब कहाँ कैसे करती हूँ, चीज़ें देखती हूँ, अभी तो नहीं। बट थैंक यू गाइस, इतनी केयर करते हो, इतना आप लोग मुझे राय देते हो अच्छी अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस एक मैडम है जो हमारे लखनऊ की ही हैं, मतलब आसपास एरिया के, क्योंकि उनके कमेंट से कभी कदार कुछ पता चलती हैं चीज़ें, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान देती। मैम, आप अगर अच्छा नहीं बोल सकती हैं तो बुरा भी मत बोलिए। अगर आपको मेरे व्लॉग्स नहीं पसंद है तो आप मत देखिए, बट आपकी जो लैंग्वेज है उसमें नेगेटिव वाइब्स ही आती है, मुझे पता नहीं क्यों। तो प्लीज़ मैम, अगर आपको मेरे व्लॉग्स नहीं पसंद है तो आप मत देखिए, बट ऐसे नेगेटिव थॉट्स मत दीजिए। ओके, थैंक यू। मुझे तहरी बोलना नहीं आता, मैं तहरी को तहरी, अरे जो बचपन से आदत पड़ी है बोलने की वही बोलूँगी ना। ओके, थैंक यू गाइज। बाकी तो मैं किसी भी चीज़ को नेगेटिव में नहीं लेती हूँ यार, पॉजिटिव में ही सबका लेती हूँ। आप हेयर्स की बात कर रहे थे ना कि हेयर्स का कुछ हेयर स्टाइलिंग किया करो आप एक ही। मैं हेयर स्टाइलिंग कैसे करूँ, मेरे बाल कट चुके हैं तो जगह जगह से तो निकल आते हैं, और दूसरी बात मुझे हेयर स्टाइल आता नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ बाल कटवा लिए थे। तो चलो ठीक है, कटवा लिए तो एक ही में बड़े अपना चेंज कर लिया। ऐसा मुझे हेयर स्टाइलिंग आती नहीं है यार। अब आप कहोगे यूट्यूब से सीख लो, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं यूट्यूब से कुछ सीखूँ, बट मैं यूट्यूब से सीख ही नहीं पाती, नहीं तो मैं डांस ना सीख लेती अब तक। खैर गाइस छोड़ो, ये सब बकवास बातें मैं करती रहूँगी। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। खाने में बन चुकी है खिचड़ी विद मिर्ची का अचार। जब देखो हम दोनों अकेले होते हैं तो यही सब बनाते हैं। उसके लिए कबाब वगैरह रखा, वो यही खाता है, उसका फेवरेट यही है। रखा तो सब्जी भी है, पता नहीं निमोनिया की सब्जी मम्मी ने बनाई थी, इसको बोलते हैं ऐसा कुछ, मुझे वो पसंद नहीं थी, तो मैंने बनाई अपने लिए खिचड़ी। तो गाइस मैं खाने जा रहा हूँ, आप लोग भी आके खा लो, फिर मिलते खाने के बाद। शाम हो चुकी है और बर्तन धुल लेते हैं, फिर उसके बाद पापड़ उठा लाते, फिर देखते हैं खाना क्या बनेगा, क्योंकि मम्मी अब पकवान मतलब गुजिया ये सब बनाने जा रही है ना, गुजिया मठरी जो भी बनता है खाने का नाश्ता, तो खाना खाना पॉसिबल नहीं है, तो शायद घर में ही खाएंगी। तो अब देखते हैं आज क्या बनेगा, क्या फ्रिज में सब्जी रखी हुई है। चलो खैर, बर्तन धुलते, चाय बनाते, फिर आपको भी चाय पिलाते हैं। चाय बन चुकी है, चाय थोड़ी काली काली इसलिए मैंने बनाई, दूध कम डाला है इसलिए, क्योंकि दूध से फैट बढ़ता है, ऐसा मेरी मम्मी कह रही थी चाय पीना बंद कर दो तो तुम्हारा पेट थोड़ा कम हो जाएगा, चाय बहुत नुकसान करती। क्या ये सच है गाइस? लेकिन चाय की मैं तो दीवानी हूँ यार, मैं तो चाय बहुत पीती हूँ, मतलब पी लेती हूँ, 1-2 हो ही जाती है। अब ग्रीन टी पीने का सोच रही हूँ मैं, क्या करूँ आप बताओ। चाय से सच में फैट बढ़ता है? आप लोग बताना है, चाय नुकसान करती है क्या? पता नहीं कैसे कह देते हो तुम। सो गाइस हम आ चुके हैं छत पे, और छत पे देखेंगे पेड़ों। चलो गाइस पहले पापड़ उठाते हैं, सूख गए मेरे पापड़। खैर कच्चे भी खा सकती हूँ मैं, आप नहीं जानते हैं मुझे। चलो गाइस इसको रख देते, कच्चे नहीं खाऊंगी। मैंने पानी दे दिया, अब आधे पेड़ को आर्यन देगा। आर्यन कोई काम नहीं करता है, इसलिए उससे काम करवाना बहुत आवश्यक है। समोसा बन रहे हैं, खाने के लिए नहीं, देने के लिए आप ये मत सोचना कितना तला भुना खाती हो। और ये कलुआ बना रहा समोसा, और ये कलुआ भी समोसा बना रहा। और गाइस मैं बेल रही हूँ, मुझे समोसे भरने नहीं आते हैं तो मैं बेलूंगी, मम्मी तल रही है किचन में। तो गाइस कार्य प्रगति पर है, तलते हुए। तो गाइस रात के 12 बज चुके हैं और हम लोग
समोसे बना रहे हैं और समोसे बहुत बड़े बड़े ये हमने अपने खाने के लिए फाइनली बना ही लिए। अब क्या कर सकते हैं। चाय भी बना ली। रात के 12 बजे चाय समोसे कौन खाता है? हम खाते हम। अब आप कहेंगे फिर आप ऑयली खाना खा रही, क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे तो हमने सोचा यही खा लेते हैं। हमारे समोसे मोसे बन गए और आज बज चुके हैं रात के 12। उधर देखो एक खाता हुआ इंसान ले जा रहा है अपनी प्लेट। तो गाइस आज के ब्लॉग को इसी जगह पे एंड करते। लग गई उसके तो गाइस हो गया है कांड, इनके लग गई चोट, जग गई। सो गाइस आज के ब्लॉग को इसी जगह पे एंड करते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जय बाबा की दुआओं में याद रखो।